माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। चालीसा काल मनन चिंतन में आज हम लोग मनन चिंतन करेंगे। ये चालीसा काल प्रभु के पास लौटने का समय है। पाप में जीवन को छोड़कर, पाप हमें ईश्वर से दूर किया था, अब प्रभु के पास लौटने का समय है ये चालीसा काल। जिस प्रकार लूकस के सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 11 से एक पुत्र के विषय में हम लोग मनन चिंतन करते हैं। खोया हुआ लड़का या उड़ाव पुत्र, इस प्रकार हम लोग उस लड़के के विषय में कहते हैं। अपने पिता के घर से अपना धन संपत्ति सब इकट्ठा कर दूर देश जाते हैं। वहां पर जब पिता के घर से वो दूर चला गया, पिता से, पिता के अनुग्रह से, पिता के वो आशीष से जब वो दूर चला गया, तब वाक्य 14 में लिखा हुआ है उसके जीवन में अकाल आ गया। पिता का प्यार का अकाल पड़ गया। पिता से जो मिलने वाला अनुग्रह आशीष का अकाल उसके जीवन में पड़ा। इस कारण वो बर्बादी में जाता गया, पाप में चलता गया, क्योंकि उसको पिता का वो प्रेम का अभाव अकाल पड़ गया। आखिर में हम लोग पढ़ते हैं उस लड़के का जिंदगी सूअरों के बीच में हो गया। वहां पर उसको होश आया। वाक्य 17 में पढ़ते हैं, तब उसको होश आया। जब वो होश आया तब वो सोचने लगे, जब वो पिता के घर में था कितना आनंद था, कितना शांति था। वहां कितने लोग पिता के घर में, जो सेवक लोग, जो काम करने वाले लोग, कितना आनंद के साथ, खुशी के साथ खा पी कर रह रहा है। आज मुझे भोजन भी नहीं मिल रहा है। इसलिए उसको होश आया और वो निर्णय करता है, मैं मेरे पिता के पास लौटूंगा। लौटने का निर्णय। पाप में हर व्यक्ति गिर सकता है, लेकिन वो पाप में लगे रहना, वो पाप में पड़े रहना, वो शैतान का स्वभाव है। मनुष्य पाप में गिर सकता है। उड़ करके पिता की ओर लौटना वो ईश्वरीय गदा है। हमें यही करना है। जीवन में जितना भी कमजोरियां हैं, बलहीनता हैं, पाप है, उसको स्वीकार करते हुए, वो जो खोया हुआ लड़का, उसने मन में बोलना शुरू किया, मैं मेरे पिता के पास लौटूंगा और पिता से माफी मांगूंगा। मैं पिता से कहूंगा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके विरुद्ध पाप किया, अपराध किया है। मैं तुम्हारा बेटा कहलाने योग्य भी नहीं। मुझे आपके घर में एक नौकर के समान रख दीजिए। ये बोलने का निर्णय करते हुए उड़ता है, लौटता है। पिता उसे देखते हैं, दूर से आते हुए देखते हैं। पिता दौड़ करके उसके पास जाते हैं, गले लगाता है। नौकर के रूप में नहीं, बल्कि अपने पुत्र के रूप में उसको गले लगाया, स्वागत किया। जो कुछ इन दिनों में उसने नष्ट किया, वो सब उसके पास लौटाया। ईसा मसीह ने यह दृष्टांत बताते हुए हम लोगों से यही आग्रह करता है, यदि हम पाप किया है, चिंता मत करो। आज उस पाप से बाहर निकलने का निर्णय करो।
पिता के पास, ईश्वर के पास लौटने का निर्णय करो। यदि हम लोग यिर्मयाह का ग्रंथ को पढ़ेंगे, नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 3 उसके वाक्य 12 में, वाक्य 14 में, वाक्य 22 में बार बार लिखा हुआ एक शब्द है, विश्वासघातिनी इस्राएल तो मेरे पास लौट आओ। वाक्य 14 में लिखा है, विद्रोही पुत्रों मेरे पास लौट आओ। इसके बाद वाक्य 22 में लिखा है, विश्वासघाती पुत्रों मेरे पास लौट आओ। और अध्याय 4 का वाक्य 1 में लिखा है, इस्राएल यदि तुम लौटते हो तो तुम्हें मेरे पास लौटना चाहिए। ईश्वर चाहता है हम ईश्वर के पास लौटें, प्रभु के उस भक्ति में, वो विश्वास में हम लौट आए। यदि हम अविश्वासी बन करके प्रभु से दूर हो गया, चर्च रोज नहीं जा रहा है, प्रार्थना नहीं कर रहा है, घरों में व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं, पारिवारिक प्रार्थना नहीं, बाइबल नहीं पढ़ता, चर्च नहीं जा रहा है, संस्कारों को ग्रहण नहीं कर रहा है, पाप स्वीकार संस्कार नहीं कर रहा है, परम प्रसाद को योग्य रीति से ग्रहण नहीं कर रहा है, इस प्रकार हम यदि ईश्वर से दूर हो गया, केवल हमें धन कमाने का, नौकरी करने का, अन्य चीज़ों में हम लगा है, हमारे पास बाकी सबके लिए समय है, चर्च जाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है। यदि ऐसा है, हम ईश्वर से दूर चला गया है, आज प्रभु हमसे कहते हैं लौट आओ, लौट आओ। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ उसके अध्याय 2 वाक्य 2 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, मुझे तेरी जवानी की भक्ति याद है। जवानी की भक्ति का मतलब है जब तुम विश्वासी बनकर के आए, तुम चर्च आना या पाप स्वीकार करना जब शुरू किया, पहला परम प्रसाद ग्रहण किया था, उस समय को मैं याद करता हूं, कितना भक्ति था, कितने तुम चर्च जाते थे, उन दिनों को याद करो। बोलता है तुम्हारी जवानी की वो भक्ति मुझे याद है, जब तुम मुझे नववधू की तरह प्यार करती थी। नया नया जब शादी हुआ, दंपति आपस में कितना प्यार करते हैं, कितना एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे से अलग रहना, एक दूसरे से थोड़ा सा हट कर रहना वो लोग नहीं चाहते हैं। हमेशा हाथ पकड़ करके चलना, हमेशा बातें करते रहना, एक दूसरे को देखते रहना, ये पसंद करते हैं नववधू। लेकिन कुछ दिनों के बाद एक दूसरे को नफरत, लड़ाई झगड़ा देखना भी नहीं चाहता, ऐसा ऐसा हालत हो रहा है। प्रभु यही कहता है, जब तुम मुझे नववधू की तरह प्यार करती थी, याद करो उन चीजों को। मुझे याद है तुम्हारी जवानी की उस भक्ति को। तो मरुभूमि में, बंजर भूखंड में मेरे पीछे पीछे चलती थी। ये बंजर भूमि, ये मरुभूमि, जहां प्यासा है, जहां भूखा है, कुछ नहीं है, ऐसे स्थान पर भी तुम मेरे पीछे पीछे चलते थे, इतना तुम प्यार करते थे। इस प्यार को तुम याद करो, लौटने का चेष्टा करो। यदि तुम लौटना चाहता है, मेरे पास लौटो, ये प्रभु कहता है। नबी इसहाक के द्वारा प्रभु कहते हैं, अध्याय 1 वाक्य 18, आओ हम एक साथ बैठ करके विचार करें। प्रभु हमें बुला रहा है, एक साथ बैठने के लिए बुला रहा है, विचार करने के लिए बुला रहा है, लौटने के लिए बुला रहा है। पाप करते हुए, ये संसार की मोह माया में पड़ते हुए, संसार के लिए, धन के लिए और अन्य कार्य के लिए, सांसारिक चीजों के लिए प्रभु को छोड़ा, आप संसार का बन गया। आज प्रभु बैठ करके बुला रहा है, आओ हम एक साथ विचार करें। तुम्हारा पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हुआ, हिम की तरह उज्जवल किए जाएंगे। तुम्हारा पाप किरमिज की तरह मटमैला क्यों ना हुआ हो, ऊन की तरह श्वेत किए जाएंगे। आओ हम एक साथ विचार करें। प्रभु हमें बुला रहा है, हम प्रभु के पास लौटना और प्रभु के साथ एक होना और उस पुराना स्वभाव,
वो पुराना जीवन हमें वापस देना चाहते हैं। एफेसियों को लिखते हुए संत पौलुस एफेसियों का पत्र उसके अध्याय 4 के अंदर वाक्य 22 से हम लोग पढ़ सकते हैं। वहां पर प्रभु कहते हैं, तो आप लोगों को अपना पहला आचरण और पुराना स्वभाव त्याग देना चाहिए। प्रभु के पास लौटने का मतलब है जिस पुराने आचरण, जो पाप का आचरण, स्वभाव आपको प्रभु से दूर किया है, उसको आप त्याग देना चाहिए। इसके बाद क्या लिखा है, क्योंकि वह बहकाने वाली दुर्वासनाओं के कारण बिगड़ती जा रहा है। ईश्वर के साथ जो रिश्ता है उसको बिगाड़ने वाला उन स्वभावों को त्याग दो। प्रार्थना नहीं करता है, उस स्वभाव को त्यागो। रोज प्रार्थना करने का निर्णय करो। चर्च नहीं जा रहा है, कम से कम हर इतवार को आपको जाना चाहिए। अगर नहीं जा रहा है, छोड़ दो वो स्वभाव। उसका कारण क्या है, उसको छोड़ दो। प्रभु के पास लौटने का चेष्टा करो। इसके बाद लिखा है वाक्य 23, आप लोग पूर्ण रूप से नवीन आध्यात्मिक विचारधारा अपनाए और एक नवीन स्वभाव धारण करो जिसकी सृष्टि ईश्वर के अनुसार हुई है। ईश्वर ने जिस स्वभाव में आपकी सृष्टि किया था, अपनाया था, बपतिस्मा के द्वारा अपना बेटा बेटी बनाया था, उस जवानी का, उस समय का वो प्यार में लौट आओ। प्रभु कहते हैं ये 40 काल लौटने का समय है। एक अच्छा पाप स्वीकार करते हुए, अपने गुनाहों को स्वीकार करते हुए, अपने को विनम्र करते हुए, जब तक आप अपने को विनम्र नहीं करेगा, शून्य नहीं करेगा, आप प्रभु के पास नहीं लौट पाएगा। आप अपने घमंड में, अहंकार में, गुस्सा में आप रहेगा, आप नहीं लौट सकता। प्रभु के पास लौटने के लिए आपको अपने को शून्य बनाना पड़ेगा। प्रभु को घोड़ों की जरूरत नहीं, प्रभु को गधों की जरूरत है, जो पीटने पर चलता है, जो कुछ उसके पीठ पर रखता है उसको लेकर के घूमने वाला, किसी को उतना ठेस न पहुंचाने वाला, अपने को गधा मानने वाला, मूर्ख मानने वाला। प्रभु को ऐसे लोग चाहिए, विनम्र लोग चाहिए। प्रभु उसके ऊपर सवार होता है। गधा स्मार्ट लोगों का, इंटेलिजेंट लोगों का प्रभु को जरूरत नहीं। प्रभु ने अपने चेले लोगों को किसको चुना है? बड़े पढ़े लिखे विद्वान पंडित लोगों को नहीं, शास्त्रियों को नहीं, बल्कि मच्छुओं को, अनपढ़ों को, ऐसे ऐसे कमजोर लोगों को प्रभु ईसा मसीह ने चुना। गधों की जरूरत है प्रभु को। हमें गधो बन करके प्रभु के पास लौटना है। अपने को शून्य बनाते हुए दूसरों के सामने अपने को शून्य बनाइए। दूसरों को क्षमा कीजिए, सहन करने का, क्षमा करने का, इस प्रकार प्यार कर करके जीवन जीने का निर्णय करना है। हमें लौटना है। किसी के साथ नफरत है, लड़ाई झगड़ा है, हमें उनके पास भी लौटना है। हमें यीशु के पास लौटना है जब हम एक दूसरे के साथ प्रेम में रहेगा। निर्णय कीजिए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। 40 काल लौटने का समय है। पाप को छोड़कर, बुराई को छोड़कर, जो हमारे जीवन को बर्बाद कर रहा है, उस प्रकार का बुरी आदतों को छोड़कर, कई गलत रिश्ताओं को छोड़कर प्रभु के साथ रिश्ता जोड़ना है। अपने को विनम्र कीजिए। हर रोज चर्च जाने का, हर रोज प्रार्थना करने का, हर रोज बाइबल पढ़ने का एक निर्णय कीजिए। हमें लौटना है। क्रिस्तीय लोगों का यही आदत होना है। हर क्रिस्तीय इस प्रकार रोज बाइबल पढ़ने वाला, प्रार्थना करने वाला, पाप से दूर रहने वाला, प्रभु के साथ रहने वाला, विनम्र, प्यार करने वाला बनना है। निर्णय कीजिए, लौटने का निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।